जी हां, संसद में मोदी के मंत्री को डांटा, मोदी को घसीटा, संजय सिंह से भिड़ना मंत्री जी को पड़ गया महंगा, बखिया उधेड़ के रख दिया। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या वाकई बीजेपी आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं के अस्तित्व को पूर्ण रूप से खत्म करना चाहती है, जिसकी शुरुआत उसने दिल्ली विधानसभा चुनाव में ऐसे तरीके अपना करके किया जिसमें लोगों का आक्रोश न बढ़े? आखिर संजय सिंह ने संसद में मोदी शाह को क्यों देश विरोधियों के साथ खड़ा होने का आरोप लगाया? आखिर संजय सिंह ने मोदी के मंत्री को क्यों डांटते फटकारते हुए कहा कि आप में दम है तो ऐसे लोगों को अपने अपराध के कारण जेल में, उनके अपराध के कारण उनको जेल में डालो जिनसे आप चंदा लेते हो, हिम्मत नहीं कर सकोगे। आप तो सिर्फ हमारे नेताओं के, विपक्ष के नेताओं को जेल में डालते हो, हमारे पासपोर्ट जब्त करते हो। आप गुजरात में हमारे लोगों के साथ जो करते हो उसका हिसाब चुकाना होगा। आखिर किस बात पर मोदी के मंत्री सांसद संजय सिंह से उलझ पड़े? मगर संजय सिंह से उलझना महंगा पड़ गया दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, आपको इस शो की शुरुआत में एक छोटा सा बयान दिखाते हैं। इस बयान को देखिए और सुनिए संसद के भीतर का यह बयान। पूरा मोदी खेमा चुपचाप सन्नाटे में चला गया। आपका दिमाग हम चेक कर लेंगे। आपका दिमाग बड़े बकायेदारों से कर्ज वसूलने में नहीं है। अगर होता तो ये हजारों करोड़ के जो बकायेदार हैं इनके पासपोर्ट जब्त करो ना। संजय सिंह के तो पासपोर्ट आपने जब्त किए हैं, एक एक सांसद के पासपोर्ट आपने जब्त किए हैं। इन डकैतों के पासपोर्ट क्यों नहीं जब्त किए आपने? इन डकैतों के पासपोर्ट क्यों नहीं जब्त किए आपने? नहीं जब्त किए। आपका दिमाग क्या है? यूट्यूबर पकड़ना है, न्यूज वाले को पकड़ना है, 4 PM संजय शर्मा का बंद करना है, राजीव निगम का फेसबुक बंद करना है, मुकेश मोहन पे मुकदमा करना है। खाली आपको अपने विरोधियों का गला घोटने के अलावा दिन रात कोई काम नहीं है। खाली आपको अपने चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना है। देश की जनता भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं आपको। नोटबंदी करके आपने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया। आपने एक अपने पूंजीपति दोस्त को हिंदुस्तान की सारी संपत्ति देके देश को बर्बाद किया। आप सिर्फ देश को लूटने वाले लोग हो। और इसी बीच संसद में मोदी के नेता और संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू संजय सिंह से भिड़ने चले आए। मगर किरेन रिजिजू को भिड़ना भारी पड़ा, क्योंकि संजय सिंह ने रिजिजू समेत मोदी को सबके सामने बेपर्दा कर दिया। एक गाना था मान्यवर, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। मोदी जी की हालत यही है। मोदी जी गाना बनाए हैं, मैं जहां जहां चलूंगा अडानी का ठेका साथ होगा। बांग्लादेश की यात्रा किया 2015 में, अडानी को ठेका मिल गया। श्रीलंका की यात्रा की 2021 में, अडानी को वहां ठेका मिल गया। तंजानिया की यात्रा की 2023 में, अडानी को वहां ठेका मिल गया। केन्या की यात्रा की 2023 में, अडानी को वहां ठेका मिल गया। नेपाल की यात्रा की 2023 में, अडानी को वहां ठेका मिल गया। मलेशिया में 2017 में यात्रा की, अडानी को वहां ठेका मिल गया। 2018 में सिंगापुर की यात्रा की, अडानी को वहां ठेका मिल गया। सर दिखाई नहीं पड़ रहा हूं मैं सर। अडानी को वहां ठेका मिल गया। वियतनाम की यात्रा की 2024 में, अडानी को वहां ठेका मिल गया। इजराइल की यात्रा की 2017 में, अडानी को वहां ठेका मिल गया। तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ। 440 वोल्ट का करंट क्यों लग जाता है? मुझे तो समझ में नहीं आता। जैसे अडानी का नाम लो, पूरी की पूरी भाजपा खड़ी हो जाती है। यही विषय है कि देश को बर्बाद किया है तुमने। कर्जा दे दे के अपने दोस्तों को भगाया है। अब बिल पे आपका ध्यान, आपका दिमाग बड़े बकायेदारों से कर्ज वसूलने में नहीं है। अगर होता तो ये हजारों करोड़ के जो बकायेदार हैं इनके पासपोर्ट जब्त करो ना। संजय सिंह के तो पासपोर्ट आपने जब्त किए हैं, एक एक सांसद के पासपोर्ट आपने जब्त किए हैं। इन डकैतों के पासपोर्ट क्यों नहीं जब्त किए आपने? नहीं जब्त किए। आपका दिमाग क्या है? यूट्यूबर पकड़ना है, न्यूज वाले को पकड़ना है, 4 PM संजय शर्मा का बंद करना है, राजीव निगम का फेसबुक बंद करना है, मुकेश मोहन पे मुकदमा करना है। खाली आपको अपने विरोधियों का गला घोटने के अलावा दिन रात कोई काम नहीं है।
खाली आपको अपने चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना है। देश की जनता भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं आपको। नोटबंदी करके आपने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया। आपने एक अपने पूंजीपति दोस्त को हिंदुस्तान की सारी संपत्ति देके देश को बर्बाद किया। आप सिर्फ देश को लूटने वाले लोग हो। आप देश को लूटने का और भ्रष्टाचार करने का और उनसे चंदा लेकर धंधा देने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष ईशुदान गढ़वी की गिरफ्तारी पर राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जो कहा सो कहा, लेकिन सांसद संजय सिंह ने उस पर संसद के भीतर कैसे कलई खोई वो भी आपको बताते हैं। दोस्तों, सांसद संजय सिंह, जिनके कई सारे बयान, आप जाएं गूगल करें, यूट्यूब पे जाएं, ट्विटर पे जाएं, एक्स पे जाएं, जो कि अब ट्विटर एक्स है, आपको ऐसे ऐसे बयान मिलेंगे जिसे सोचकर, देखकर, सुनकर आप सोचेंगे कि विपक्ष का हर नेता अगर इसी तरीके से, इसी तेवर वाला, इसी क्लेवर वाला, इसी गुर्दे वाला में हो जाए तो सत्ता पक्ष अपनी मनमर्जी ना कर सके। राज्यसभा के अंदर संजय सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर के ये कह चुके हैं कि मोदी चोर है, मोदी चोर। हिम्मत कर सकता है कोई? आज के वक्त में दोस्तों ये कहा जाता है कि मोदी, शाह, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और संघ से अगर कोई टक्कर लेने वाला है खुलेआम, बिना डरे, बिना किसी फिल्टर के, तो राहुल गांधी हैं। और उनके बाद अगर किसी का नाम लिया जाता है या उनके साथ, तो फिर सांसद संजय सिंह हैं। मगर दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को पूर्ण रूप से खत्म ही कर देना चाहती है? क्योंकि दिल्ली में मिली कामयाबी वो जिस भी तरह उनको मिली हो, उस बहस में नहीं जाना चाहता। आप जानते हैं अब उसका उत्साह बढ़ा रही है पंजाब को लेकर, गुजरात को लेकर। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष ईशुदान गढ़वी की गिरफ्तारी हुई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने घसीटकर सलाखों के पीछे डाल दिया। अरविंद केजरीवाल जो बोले सो बोले, मगर संसद में संजय सिंह ने मोदी शाह पर ऐसे आरोप लगाए जिसकी गूंज संसद से सड़क तक भाजपाइयों को सुनाई दे रही है। गुजरात के अपने नेता और अध्यक्ष ईशुदान गढ़वी पार्टी कार्यकर्ताओं की अवैध गिरफ्तारी की जानकारी लेने दरअसल थाने पहुंचे थे। और ऐसे में 3 महीनों में गुजरात में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ 145 एफआईआर की गई। 160 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को बीजेपी सरकार गिरफ्तार कर चुकी है। अब जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी इस पर अटैक करेगी ही। संजय सिंह ने कहा कि पिछले 3 महीने में आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर 145 एफआईआर, 160 नेताओं की गिरफ्तार करना क्या दर्शाता है? यातनाएं दी जाती हैं जेल में, गुंडई की जाती है, सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए, झुकाने के लिए दबाव बनाया जाता है। लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता चट्टान की तरह हैं। दोस्तों, संजय सिंह कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, दीपक कुमार, गुंडे पीटते हैं। जब वो अपनी शिकायत लेकर थाने गए तो पुलिस ने उन्हीं को गिरफ्तार कर लिया, उन्हीं पर 307 लगा दी। और जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ईशुदान गढ़वी अपने कार्यकर्ताओं की पैरवी करने थाने गए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया। चेताते हुए संजय सिंह ने कहा कि ईशुदान गढ़वी की पूरे गुजरात में पकड़ है, उन पर ऐसी कार्रवाई करके सरकार उन्हें दबा नहीं पाएगी। आम आदमी पार्टी के लोग जेल जाते हैं, लाठियां खाते हैं, मुकदमे झेलते हैं, बाहर आकर फिर से लड़ते हैं। ईशुदान गढ़वी भी बहादुर हैं, बाहर आकर फिर से लड़ेंगे, आप नेताओं को झुका नहीं पाएंगे। उधर बीजेपी के प्रभारी पंजाब के हैं मनीष सिसोदिया, कहते हैं कि भाजपा केवल एक काम करती है, जो भी आवाज उठाए उसको जेल में डालो। गुजरात के अध्यक्ष का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि सत्ता में बैठे हुए लोगों को याद रखना चाहिए कि जनता सब देख रही है, समय आने पर जनता इसका जवाब तो देगी। सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि पिछले कई दिनों से गुजरात में हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को गुजरात पुलिस लगातार गिरफ्तार कर रही है। आखिर इतना डर क्यों है भाई? तो क्या हमारी लोकप्रियता सरकार के लिए खौफ है? पार्टी के जाबाज, निडर कार्यकर्ता, नेता जिनसे इतनी डरी है सरकार, हमारे लोगों को गिरफ्तारी। पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली की आतिशी कहती हैं गुजरात की जनता भाजपा से बुरी तरह परेशान है। 2027 के विधानसभा चुनाव में उन्हें सत्ता से बेदखल करने का पूरा मन बना चुकी, इसीलिए बीजेपी बौखलाई है। पुलिस इसीलिए विरोधियों को, खासतौर पर हमारी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे ठोक रही है। तो क्या वाकई आम आदमी पार्टी को पूरी तरह खत्म करने के लिए बीजेपी ने दिल्ली में जो भी अभियान शुरू किया था, जिस भी तरीके से
उसका विस्तार पंजाब और गुजरात में हो चुका है। पिछले कुछ महीने के अंदर दर्जनों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। कुछ नाम आपके सामने बताऊं, नवीन ककरान, मुन्ना कुमार, आलोक सिंह, पुनीत राज, पवन जगदीश, पुनीत सिंह, ईशु कुमार अरोड़ा, कमलेश कौटेश, अतुल बगड़, ऐसे दर्जनों नाम है दोस्तों, जिनको थोक के भाव में उठा करके ठूसा, मुकदमा डाला, जेल में डाला हुआ। और ऐसे में दोस्तों सांसद संजय सिंह का आक्रोशित होना तो बनता है। और ऐसे में इतना सब कुछ जब उनकी पार्टी के साथ हो रहा है, और ऐसे में बीजेपी के नेता और मंत्री जब उनसे कुछ भी आकर के किसी भी अंदाज में भिड़ने की कोशिश करेंगे, तो फिर वो तो दिन में तारे दिखाने की कोशिश करेंगे। दिखा दिया दिन में तारे। अब ऐसे में आगे की रणनीति होगी क्या, दोनों तरफ से देखना होगा। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।